पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से एएपी के वोट बीजेपी अकाली गठबंधन को ट्रांसफर हुए। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया। केजरीवाल ने पंजाब में ईवीएम के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया तो मायावती ने कहा धोखाधड़ी पंजाब में नहीं बल्कि यूपी में हुई है और इसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगी। आप बेईमान हैं, आपने धांधले से बेईमानी से जीत हासिल किया है, लोकतंत्र की हत्या की है आप लोगों ने। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली मायावती और अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जी न्यूज से कहा कि हार के बाद चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठाना गलत है। जब से ईवीएम मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ, मायावती सरकार बना 2 बार उत्तर प्रदेश में, फिर ईवीएम का चर्चा नहीं आते हैं कि लोगों को एक ध्यान जो है वहाँ भटकने के लिए इस तरह का बातें कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कांग्रेस ने भी अजय माकन के बयान से उलट कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जहां तक मेजर इंफॉर्मेशन है उतना छेड़छाड़ नहीं कर सकते, संभावना नहीं है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जमाना आगे बढ़ने का है, पीछे जाने का नहीं। बैलेट पेपर की जो सोच करे ये पीछे लौट रहे हैं, ईवीएम मशीन का ही उपयोग होना चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया कि जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी पर शंका जताई थी, अब वो ईवीएम पर शक कर रहे हैं। मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में तीसरी बीजेपी सरकार बन गई। सीएम एन बीरेन सिंह को आज इम्फाल में गवर्नर नजमा हेपतुल्ला ने शपथ दिलाई। बीरेन मंत्रिमंडल में नेशनल पीपल्स पार्टी के जॉय कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा 7 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी को समर्थन देने वाली एनपीपी के 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जबकि एनपीएफ और एलजेपी के 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने सरकार में अपने सिर्फ 2 मंत्री बनाए हैं। I wish the new chief minister a very successful tenure which will work for the progress and prosperity of the state of Manipur. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह विमान में तकनीकी खराबी की वजह से इम्फाल नहीं पहुंच पाए। शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी महासचिव राम माधव मौजूद थे। चुनाव जीत के बाद आज पहली बार लोकसभा पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे। एनडीए सांसदों ने उनके स्वागत में मेजें थपथपाई और मोदी मोदी के नारे लगाए। एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। सुषमा स्वराज लंबी बीमारी के बाद संसद सत्र में हिस्सा लेने आई थी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुषमा स्वराज को लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी। लोकसभा में आए हैं, हम सभी स्वागत करते हैं आपके तरफ से, और लंबी उम्र उनको दे और लंबे तक जिए और देश की सेवा करते रहे। हम ये गैंगरेप और यौन शोषण के आरोपी और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 27 फरवरी से फरार गायत्री प्रजापति को आज सुबह लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के वक्त गायत्री ने सफाई दी कि उसे फंसाया जा रहा है। हम सीधा कह रहे हैं कि इस घटना का सीधा नार्को टेस्ट हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने कहा है, गायत्री की गिरफ्तारी से साबित हो गया है कि उसे अखिलेश यादव ही बचा रहे थे। दुर्भाग्य से उस समय के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ऐसे तत्वों को सरेआम संरक्षण देते थे। सत्ता परिवर्तन हुई है, अब ऐसे तत्वों के लिए कोई जगह प्रदेश में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है। बीजेपी के आरोप पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि राजनीति के लिए पुलिस पर आरोप लगाना गलत है। Many cases is registered against anyone. He is arrested. What is new in it? 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। गोवा
और मणिपुर में सरकार बनाने में नाकाम रही कांग्रेस ने आज भी संसद में हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की। It's a murder of democracy. Only because they have won, they do not have the right to do what they have done. आपने हार के ग्रेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और जो ग्रेस आपको हार के बाद जनादेश को स्वीकार करने के लिए दिखाना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया। इस बीच गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार ने आज से काम शुरू कर दिया। पर्रिकर को कल विधानसभा में बहुमत साबित करना है। राज्यपाल ने बीजेपी विधायक सिद्धार्थ कुनकोलियंकर को आज प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंडा ठहरा के दिया है and that agenda we will follow. That agenda will be only of swearing in of the MLAs and a vote of confidence on the government. गोवा में पर्रिकर ने 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। बहुमत के लिए 21 विधायकों की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि आतंकियों की गोलीबारी में 12 साल की एक बच्चे की भी मौत हो गई और उसका छोटा भाई जख्मी हो गया। कुपवाड़ा के कलारूस में राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और एसओजी ने सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तभी गांव के घर में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की और लंबी मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकियों को मार गिराया। फायरिंग में एक जवान भी घायल हुआ है। मसद का अतला मिलने पर हमने एक कार्डन किया था कल शाम को जगत्याल एरिया में और उसी इन्फॉर्मेशन पर जो कार्डन के दौरान जो है मिलिटेंट ने वहाँ पर फायर किया हमारे को और उसमें 3 मिलिटेंट जो है जो इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट जो है मारे गए।